गिद्ध हमारे देश को क्यों छोड़ करके चले गए। जय श्री कृष्णा मित्रों, पुनः स्वागत है एक बार आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल नवजीवन ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, जो भाई बहन हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनसे हमारा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ऑन अवश्य कर लें और ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे हमारी ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मित्रों, आप लोग जानते हैं कि मैं आपको हर रोज जीवन को उपयोगी बनाने वाली शिक्षाप्रद नैतिक बातों को वीडियो के माध्यम से पहुंचाता रहता हूं। आज भी मैं आपको एक सच्चाई से अवगत कराऊंगा। आपसे निवेदन है, वीडियो की समाप्ति तक बने रहें हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, आइए इस कहानी पर गौर करते हैं और इस कहानी के माध्यम से हम आपको आज की सच्चाई से रूबरू कराते हैं। दर्शक बंधुओं, एक बाग में एक वृक्ष पर बहुत सारे गिद्ध रहा करते थे। उसी बाग के पास में मरे हुए पशुओं को डालने का एक स्थान था। जब भी कोई व्यक्ति मरे हुए पशुओं को वहां डालकर जाता था, वे सारे गिद्ध मृतक पशु का मांस खाने के लिए टूट पड़ते थे। उन गिद्धों के बीच एक गिद्ध का बच्चा भी था। एक दिन वो गिद्ध का बच्चा अपने पिता से जिद करने लगा कि हे पिताजी, मैं जानवरों का मांस तो रोजाना ही खाता हूँ, आज मेरी इच्छा है कि मैं इंसान का मांस खाऊं। आप कृपा करके मुझे आज इंसान का मांस ला करके दो। मित्रों, बच्चा चाहे इंसान का हो या गिद्ध का, पर था तो बच्चा ही। वो भला अच्छा बुरा क्या जाने, वो गिद्ध का बच्चा इंसान के मांस खाने की जिद कर गया। प्रिय दर्शकों, पिता को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा। वो बेचारा गिद्ध इंसान का मांस लाने के लिए चल दिया। वो गिद्ध चारों दिशाओं में भ्रमण कर आया, लेकिन उसे कहीं इंसान का मांस नहीं मिला। फिर उसने देखा कि एक मरघट में एक सूअर मरा पड़ा था। गिद्ध ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, यदि इंसान का मांस नहीं मिला तो मैं इस सूअर का ही मांस लिए चलता हूँ। गिद्ध ने सूअर का थोड़ा सा मांस लिया और अपने घोंसले में पहुंच गया और अपने बच्चे से बोला, ये लो, मैं तुम्हारे लिए इंसान का मांस ले आया हूँ। गिद्ध का बच्चा बड़ा ही चालाक था। वो देखते ही समझ गया कि ये इंसान का मांस नहीं है, बल्कि एक सूअर का मांस है। वो एकदम से मना करने लगा कि मुझे ये नहीं खाना है। अब तो गिद्ध भागा भागा गया और कहीं पर एक गाय मरी पड़ी थी और वो उसी गाय का मांस ले आया। इधर गिद्ध के बच्चे ने उसे भी पहचान लिया। बच्चा कहने लगा, पिताजी, तुम मुझे मूर्ख क्यों बना रहे हो? इंसान के मांस की कहकर तुम मुझे सूअर और गाय का मांस ला करके दे देते हो। क्या दुनिया में इंसान खत्म हो गए? गिद्ध कहने लगा, हे पुत्र, इंसानों के मांस से तो 100 गुना अच्छा इन पशुओं का मांस है। आजकल इंसानों का मांस खाने योग्य नहीं रह गया है। दुनिया में यदि सबसे दूषित मांस है वो है इंसान का। ये पशु तो फिर भी 100 गुने अच्छे हैं, जो कम से कम अपने नियम और धर्म का पालन कर रहे हैं। गाय के आगे यदि घास और मांस दोनों डाल दो तो उसमें इतनी समझदारी है कि वो उनमें से अपना भोजन ही घास चुनेगी। इधर शेर के आगे घास और मांस दोनों डाल दो तो वो भी घास छोड़कर मांस को ही चुनेगा। लेकिन मनुष्य के आगे आप चाहे घास डाल दो या मांस डाल दो, वो इन दोनों को भक्षण कर जाएगा। आजकल मनुष्य इतने नीचे गिर चुका है कि उसने अपने नियम और धर्मों को ताक में रखकर सब कुछ भक्षण करने में लगा हुआ है। पशुओं को इतना विवेक है, उनके अंदर इतनी समझदारी है कि वो अपना भोजन छोड़कर दूसरे के भोजन के लिए नहीं भागते हैं। और मनुष्य कहने के लिए मानव है। वो प्रकृति द्वारा दिए गए अनेकों खाद्य पदार्थों को छोड़कर पशु पक्षी, कीट पतंग, जलचर, फलचर, नभचर सभी जीवों को अपना ग्रास बना लेता है। जो मनुष्य यदि पशुओं का भोजन करने लगे, निर्दोष बेजुबान जानवरों को मार मार कर खाने लगे और तो और कीड़े मकोड़ों तक को ना छोड़े, उसे आप मनुष्य कह सकते हो? वो तो मनुष्य के भेष में एक पिशाच, एक राक्षस है, जो निर्दोष जीवों को केवल अपने स्वार्थ के लिए असहनीय पीड़ा देता है। यदि आपकी एक उंगली कट जाए तो सोचो कितनी असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ता है। यही पीड़ा उन बेजुबान जीवों को भी होती है, जिन्हें अपने आप को मनुष्य कहने वाला प्राणी जीवित काट देता है। उन मनुष्यों से तो हम गिद्ध 100 गुना अच्छे हैं,
कम से कम हम जीवित पशुओं को मारकर तो नहीं खाते, हम तो उन्हीं जानवरों को खाकर अपनी भूख मिटाते हैं जो जानवर स्वयं मर जाते हैं। रही इंसान की बात, तो इंसान का ही खून पिए जा रहा है। सोचो, जो अपनी जाति भाई बंधुओं का नहीं है वो अन्य जीवों का कैसे हो सकता है। और ऊपर से सीना ठोककर ये कहता है कि समस्त प्राणियों में मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, क्योंकि मैं इंसान हूं। काहे का सर्वश्रेष्ठ? इंसानियत जिसके अंदर ही नहीं, मनुष्य का नहीं है। मनुष्य की छोड़ो, बल्कि जिसने उसे जन्म दिया, पाला पोसा और उसे जवान बना दिया, वो उनका भी नहीं होता। स्वार्थ और वासनाओं में इतना डूब गया है कि जिसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। गिद्ध कहने लगा, बेटे, कन्या विक्रय, निर्दोष महिलाओं पर अत्याचार, बेगुनाहों को दंड, भ्रष्टाचार, ठगी, चोरी, चुगली, झूठ, अबोध बच्चियों के साथ दुष्कर्म, हिंसा, गौओं का त्याग, बेजुबान पशुओं का वध, अन्याय से धन संचित करना, ये सारी बातें मनुष्यों को दूषित करती रहती हैं। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना, एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाना। गिद्ध कहने लगा, बेटे, क्या तुम ऐसे दुष्ट मनुष्यों का अपवित्र मांस खाकर अपवित्र होना चाहते हो? गिद्ध का बच्चा कहने लगा, पिताजी, मैं समझ गया कि मनुष्य इतना नीचे क्यों गिर गया है। उसने अपनी वृत्ति छोड़कर राक्षसों की, पशुओं की और शैतानों की वृत्ति को अपना लिया है। अब हमें लगता है कि हमें अतिशीघ्र यह देश छोड़कर जाना चाहिए और अन्य कहीं किसी ऐसे द्वीप पर जाकर अपना निवास बनाना चाहिए जहां पर मनुष्य नाम मात्र को भी ना हो। मित्रों, गिद्ध का बच्चा कहने लगा, सोचो, आज तो ये कुत्ता बिल्ली जानवर पशु पक्षियों को खाकर अपना पेट भर रहे हैं, आने वाले समय में ये हमको भी नहीं छोड़ेंगे। जो सुअर मल खाकर अपने शरीर का पोषण करता है, मल से ही उसके शरीर में मांस विकसित होता है, ये पापी मनुष्य उसे भी बड़े चाव से खा जाते हैं। जो गाय रूखी सूखी घास खाकर, सूखा भूसा खाकर अपने शरीर का पोषण करती है और उसी शरीर से उत्पन्न करके दूध, दही, घी, मक्खन इन्हें खाने के लिए देती है, जिससे इनके शरीर का विकास होता है, बुद्धि तेज होती है। लेकिन ये निर्दयी हैवान मनुष्य उसको भी काटकर खा लेते हैं, जबकि वो तो बदले में चारा पानी के अतिरिक्त कोई अन्य इच्छा भी नहीं रखती। ऐसे दरिंदों के देश से तो चले जाना ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ के मनुष्य रूपी गिद्ध जानवरों को अपनी मौत से मरने से पहले ही मारकर खा जाते हैं। आगे चलकर हमारे लिए तो बचेगा ही कुछ नहीं, फिर तो यहाँ भूखा मरना होगा। कहते हैं जैसे समुद्र के लिए वर्षा महत्वहीन है, तृप्त के लिए भोजन व्यर्थ है, धनी को दान देना फिजूल है, सूर्य के रहने पर दीपक जलाना व्यर्थ है, उसी तरह जहां पर जीविका ना हो वहां पर ठहरना भी व्यर्थ है। दूसरी बात, मनुष्य को उस समय तत्काल भाग जाना चाहिए जहां अचानक उपद्रव होने लगे, कोई अचानक हमला कर दे, भीषण अकाल पड़ जाए या किसी दुष्ट व्यक्ति का संग हो जाए। ऐसे में भलाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। तीसरी बात, जो बुद्धिमान आने वाले समय का अनुमान कर पहले से ही उसका सामना करने का प्रबंध कर लेता है और कोई संकट पड़ने पर उसका उपाय भी शीघ्र खोज लेता है, वो सदा सुख से रहता है। सब कुछ भाग्य का लेखा मानकर निश्चिंत बैठा रहने वाला मनुष्य अति शीघ्र पतन को प्राप्त हो जाता है। दर्शक बंधुओं, आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए सारे गिद्ध हमारे देश को छोड़कर समुद्रों के बीच में निर्जन द्वीपों पर चले गए। मित्रों, विपत्ति आने से पहले जो प्रबंध कर लेता है वही बुद्धिमान है। मित्रों, ये जानकारी बड़ा ही महत्वपूर्ण है और ये हमें सच्चाई से अवगत कराती है कि गिद्ध क्यों हमारे देश को छोड़ करके चले गए। यदि आपको इस वीडियो की राय पसंद आई हो तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। मिलते हैं एक और अगली वीडियो में एक और ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।